फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा पार्ट 4 है फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EAN के बारे में। अब EAN क्या है? EAN इट इज़ अ रूल, ठीक है। इसका मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को पढ़ने के लिए मतलब इसका मतलब क्या है? सिंपली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं। कई बुक्स में ये लिखा होता है TEC, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कि पूरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज ए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब आप देखिए EAN की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो सिंपल है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए साथ साथ में मेरे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by the central metal atom, the central metal, हाँ आप आयन लिख लीजिए, है ना, आयन, एंड the electrons gained by it from the ligands। मतलब जो मेटल के आयन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसी के साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो हैं जो इसने गेन किए हैं फ्रॉम द लिगेंड्स, दैट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स और द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन से होंगे? इसमें हमेशा सारे सेंट्रल मेटल आयंस ज़्यादातर हमारे पास हम डी ब्लॉक से पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों को तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आते होंगे। तो मैं आज पहले इस पार्ट में, ये हमारा EAN का पार्ट 1 है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे IIT एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और नेट के स्टूडेंट्स के लिए TEC मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आज आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक्स की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम डी ब्लॉक की सीरीज देखते हैं। तो जो होती है हमारा, जैसे ये पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लेकर हमारे पास जो 12th ग्रुप है वहाँ तक हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे क्या हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो अब ये थर्ड फोर्थ ग्रुप जो है, ठीक है, थर्ड से लेकर 12th ग्रुप तक ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको याद कैसे करें इस वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे जो है इसमें डी ब्लॉक में एक आती है 3D सीरीज़, एक आती है 4D सीरीज़ और एक आती है 5D सीरीज़। 3D 4D एंड 5D सीरीज़ मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना डी ऑर्बिटल में कैसे जाएगा, मतलब डी ऑर्बिटल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो मेंबर जो हो जाएगा, वो एलिमेंट जो हो जाएगा, दैट विल बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब डी ब्लॉक में ज़्यादातर हमारे पास जो है मेटल्स ही आते हैं, है ना। तो अब मेटल्स के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी मेटल्स आ रही हैं। तो जो 3D सीरीज़ होती है, देखो मैं आपको बिना देखे लिख के बताऊंगा, तो आपने भी इसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है उसमें बिना देखे लिखना है, ठीक है। 3D सीरीज़ में हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, ये हमारे पहले 5 हो गए। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 13 से अब इधर कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब ये तो यहाँ पर देखने में तो ठीक लग रहा है, पर लेकिन जब आप याद करने लगते हैं तो आपको ये भूल जाते हैं या फिर कोई ना कोई आगे पीछे कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि इसको कैसे याद करें, ठीक है। देखो मैं एक तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपको ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं, बट लेकिन मुझे ऐसे याद हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जब जहाँ पर टीच किया वहाँ पर उनको भी बहुत ईजिली याद हो गया और सेम डे उनको सारी ये डी ब्लॉक याद हो गया, ठीक है। आप सोचिए कि इतनी ऐसी अच्छी ट्रिक होगी कि इससे सारा का सारा डी ब्लॉक सेम डे याद हो गया। तो आज हम करेंगे, जैसे ये हमारा जो है पहली सीरीज़ है 3D सीरीज़, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्कैटी वर्कर के मन के आयरन को
निकल कॉपर ने जिंदा किया। ये जो मैंने हिंदी में वर्ड्स लिखे हैं इसका मतलब ये है कि हमारी निमोनिक में नहीं इंक्लूड होंगे, ये सिंपल हमारे निमोनिक के वर्ड्स हैं। तो इसको अच्छे से समझते हैं आप कि निमोनिक याद कैसे किया जाए इसको। अब पहले क्या है स्कैंडियम, तो स्कैटिवर, ठीक है। स्कैटी जो है हमारा स्कैंडियम से आ रहा है, टाइटेनियम में टी आ रहा है तो ये टाइटेनियम हो जाएगा। फिर वेनेडियम के लिए ये जो है व, ठीक है, तो ये यहाँ से वेनेडियम को डिनोट करेगा, स्कैटी व, ठीक है, इतना याद हो गया। अब उसके बाद कर, ये कर चाहे ऐसे है बट लेकिन इट इज़ सिंपली अ कर, CR, क्रोमियम। ओके, आई थिंक आपको इसलिए याद होगा। आई नो यू विल बी थिंकिंग कि हाँ इसका कोई लॉजिक तो है नहीं है। देखो निमोनिक्स का कोई लॉजिक ना हो पर लेकिन आपको याद होना चाहिए, तो याद करने के लिए जो मर्जी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे से बेटर कोई तरीका मिल रहा है वो भी लगा सकते हैं, बट लेकिन ये तरीका मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि छोटा सा निमोनिक्स आपको पूरी सीरीज याद हो जाती है, ठीक है। सो स्कैटिवर्कर के मन को, ये जो है मन हमारा मैंगनीज आ गया, ठीक है। मन के आयरन का तो आपको सिंपल पता है कि Fe, को आ गया। निकल कॉपर ने जिंदा किया, अब ये Zn जो है यहाँ से आया जिंदा किया से। सो ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स इस तरीके से हमारे पास 3D के याद हो जाते हैं। तो अब आप देखिए 3D की सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, बिकॉज हमें क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन, तो इलेक्ट्रॉन्स में याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3D में जब भी एक चीज़ आती है तो पहले तो 4s2 हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 4s2 के बाद आगे जो कन्फिग्रेशन आ जाती है, सो यहाँ पर ये क्या है D3D1, 3D2, 3D3। अब वैसे तो क्रोमियम की जो है कन्फिग्रेशन होनी चाहिए क्रोमियम 4s2, 3D4 अकॉर्डिंग टू द सीरीज, बट लेकिन इसकी एक अनोमलस कन्फिग्रेशन होती है बिकॉज यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले तो ये हाफ वेट स्टेबल शेल बना देगा। सो इट इज़ 4s1, 3D5। आई नो आपको बेसिक्स आते हैं बट लेकिन आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी ये वीडियो देख सकते हैं कि आपको अच्छे से ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ आ जाए। तो ये क्या है 3D5 मैंगनीज, 3D6 आयरन, सॉरी मैंगनीज जो है वो भी 3D5 होगा एंड ये आयरन 3D6 होगा, ठीक है, बिकॉज ये 4s2 3D5 है। आप चाहे यहाँ पर ऊपर ले लीजिए 4s2, ये 4s1 3D5 है, 4s2 3D5, 4s2 3D6, 4s2 3D7 फॉर द कोबाल्ट, 4s2 3D8 फॉर द निकल। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 4s2 3D9 बनना था बट लेकिन वो भी हमें पता है कि डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक्सेप्ट कर लेगा फटाफट से, तो ये 4s1 3D10 हो जाता है, ठीक है। एंड ये लास्ट जो है 4s2 3D10 है जिंक का, ये तो आपको इजीली पता ही होगा। तो अब इनके मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो ये स्कैंडियम के कितने हुए 2 + 1 3, टाइटेनियम के 2 + 2 4, वेनेडियम के 3 + 2 5, क्रोमियम के 5 + 1 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स याद कर सकते हैं। बस हमने आयंस का ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, अगर नेगेटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, ठीक है। बाकी जितने भी अगर 2 पॉजिटिव आया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, तो ये आपने खुद आपको पता ही होगा, इजी है आपके लिए, ठीक है। आप बहुत स्मार्ट हो मुझे पता है, पहले ही आपको सारी चीज़ें आती होंगी बट लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद करवा दी है कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फास्ट कर तो देते हैं बट लेकिन एग्जाम में हमारी कन्फिग्रेशन भूल जाती है। सो यहाँ पर देखो पहले अब हम ये वाला ग्रुप करेंगे, ग्रुप 3, ठीक है। स्कैंडियम देन टाइटेनियम देन सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम इधर सा। तो यहाँ पर याद करने के लिए सिंपल मेरे पास ट्रिक है स्काई ला। तो ये क्या होगा स्काई ला। सो यहाँ पर याद करने के लिए आप याद करते हैं स्काई ला, ठीक है। सेकंड वाले के लिए है टीजर हफ। क्या है टीजर हफ, ये इजीली याद हो गया, ठीक है। अब वेनेडियम को याद करने के लिए हमारे पास VNbTA है ना, वेनेडियम नायोबियम टेंटिलम। अब ऐसे कैसे याद करेंगे, तो ये मैंने किसी टीचर से सीखा था, वही नोबिता से आपको याद रहेगा कि नोब इता, ठीक है, था यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी वी नोबिता। आप ट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, वी नोबिता। फिर ये
Cr है तो इसमें आएगा CrMoW, कर्मों वाला, ठीक है, कर्मों वाला, ठीक है। W से हमारे पास टंगस्टन होता है, ठीक है, कर्मों वाला, ये मॉलिब्डेनम है। मैंगनीज, अब मन टीसी रे, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, मन टीसी रे, ठीक है। अब आप याद कर सकते हैं कि मन अपना ध्यान रख, मतलब मन टेक केयर रे, ठीक है। टीसी हम जैसे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं ना, तो वैसे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन, आयरन के लिए आयरन ने रुला दिया ऑस्मियम को, आयरन ने रुला दिया ऑस्मियम को, सो आयरन FeRuOS, आयरन ने रुला दिया ऑस्मियम को। आई थिंक आपको इजीली याद हो रहे होंगे अब, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए बहुत इजी है, हमारे पास कौन रहेगा इराक में, कौन रहेगा इराक में, सो ये हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स वाले हो गए, 3d7 वाले, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है। अब निकल का जो हमने +1 में पढ़ी थी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया था ना, हाइड्रोजनेशन में, तो हम उसमें कैटलिस्ट ऐड करते थे, तो ये इसका क्या था, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, है ना, यही था ना, निकल पैलेडियम प्लैटिनम। तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं पढ़ेगा तो तू बहुत पिटेगा, नहीं पढ़ेगा तो बहुत पिटेगा, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ये तो इजी है कॉपर का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो आपको इसलिए मेडल्स के नाम से याद रहेगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, चाहे ये ब्रॉन्ज होता है बट लेकिन आप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपको इसलिए याद रहेगा। और हमने बहुत देर से +1 से पढ़ रहे हैं, +2 में भी पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने BSc में पढ़ा है, ठीक है। जो हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज में D10 कन्फिगरेशन होती है और कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है निमोनिक था V नोबिता, ये क्या है, कर मुँह वाला, ठीक है। फिर ये मन टीसी रे, ये तो इसी ऐसे याद करना है। फिर ये क्या है, आयरन रुलाएगा ऑस्मियम को, ठीक है, आयरन रुलाएगा ऑस्मियम को, ठीक है। ये क्या था, कौन रहेगा इराक, कौन रहेगा इराक, ठीक है। निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इस तरीके से आप पूरी D सीरीज हमारी याद कर सकते हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे सेंट्रल मेटल आयन के, और इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड्स के पता होंगे, तो फिर हमें इजीली पता लग जाएगा कि EN कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मेटल आयन के तो हमें इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए, अब थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बताएंगे आपको कि हमारे जो लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। कुछ कॉमन लिगेंड्स के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में मैं अच्छे से EN के एग्जांपल्स करवाऊंगा। सो यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, ये लिगेंड जो होंगे उनको आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से लिगेंड्स हैं। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा लिगेंड है जो कि लोन पेयर है उसके पास, ठीक है, अगर एक लिगेंड के पास लोन पेयर है तो हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। वैसे भी आपने याद रखना है कि जो भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एक लिगेंड दे के ही जाएगा हमें, बट लेकिन देयर आर मेनी एग्जांपल्स, मेनी एक्सेप्शंस। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे अमोनिया जो है इसके पास आपको पता है ना लिगेंड, ये लोन पेयर होता है तो इससे डेटिव बॉन्ड बनाता है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले मैं लिख देता हूँ। साइनाइड है, CN नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास एक्स्ट्रा, तो ये भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। फिर Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। फिर हमारा जो CO होता है, कार्बोनिल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, वो भी हमारे पास, हमें पता है कार्बन से डोनेट करता है और ये ऑक्सीजन से डोनेट नहीं करता, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हमें देकर जाएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ कॉमन लिगेंड्स है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, और बाकी आप हैलोजेंस का देख सकते हैं, ठीक है। I नेगेटिव, Vr नेगेटिव, ये सारे क्या देंगे हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमारे पास EN को देखने के लिए और भी ग्रुप्स होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अगर मैं बड़े ग्रुप्स की बात करूँ जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइन, उनके लिए हमें जो है उनके चार्जेस को देखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
जैसे देखो, अगर मैं C2H4 ऐसे लिख दूँ, तो C2H4 का अगर यहाँ से बॉन्ड बनाए, ठीक है, ये तो है हमारा इथिलीन ग्रुप ना, मतलब जो हमारा इथीन होता है, ठीक है, अगर यहाँ से बॉन्ड बनाए तो ये सिग्मा बॉन्ड डोनर है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। बट लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्रॉम द पाई बॉन्ड। तो इस हिसाब से इनके थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। बाकी हमारे पास जो है, जैसे हमने अभी फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि बेंजीन जो होगा, बेंजीन का अगर आपका इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बॉन्ड बनाना है, तो ये 6 ही इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, बिकॉज सारे के सारे पाई बॉन्ड्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों दे रहे हैं ना मेटल को इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है CP हमारा यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पाई बॉन्ड्स। बट हमें पता है कि CP जो है उसमें क्या होता है, यहाँ से भी बॉन्ड बढ़ा होता है मेटल के साथ, तो ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी CP। यहाँ पर बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है, तो ये दोनों ही हमारे पास मेटल के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास 2 मैथड होते हैं, आयनिक मैथड और एक न्यूट्रल मैथड। इतना मैं डीप जाऊँगा नहीं कि आयनिक मैथड और न्यूट्रल मैथड आपको सारे करवाऊँ, बट लेकिन आई विल ट्राई कि हाँ, आपको जो मेन लिगेंड्स आपके पास सिलेबस में है उसके इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दूँ। तो ये हमारे पास कुछ मेन लिगेंड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक और कर लेते हैं, जो हमारा जो है एलाइन सिस्टम, ठीक है। एलाइन सिस्टम में क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से एलाइन सिस्टम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ओनली 1। बट लेकिन अगर हमारे पास एलाइन सिस्टम यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी दे रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से काफ़ी सारे एग्जांपल्स को आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। बाकी जितने हम एग्जांपल्स करी जाएंगे साथ साथ में मैं आपको मतलब बताता जाऊंगा कि इनके इतने लेंगे आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे EAN के पार्ट 2 में, ठीक है। ये EAN का पार्ट 1 था, तो इसे अच्छे से आप समझ लीजिए, डी ब्लॉक को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको एक और दिन दे रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको पूरा डी ब्लॉक याद हो चुका हो, और उसके बाद हम इजीली जो है हमारे EAN निकाल सकें और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी निकाल सकें, ठीक है। सो यहाँ तक आज की वीडियो थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।